इट्स वैलेंटाइन मंथ, प्यार का महीना। इस महीने के साथ काफी लोगों के किस्से, कहानियां और ना जाने क्या क्या जुड़ी होती है। कुछ लोगों के लिए इट्स द बेस्ट मोमेंट ऑफ देयर लाइफ और बहुतों के लिए द वर्स्ट दे कुड इमेजिन। एंड पर्सनली ये महीना मेरे लिए बहुत इमोशनल है। ऑब्वियसली ये मेरा बर्थडे मंथ है और साथ ही साथ दिस इज द मंथ व्हेन आई लूज द पर्सन आई लव, जिसके साथ आई स्टार्ट सीइंग माय फ्यूचर। इट्स पेनफुल, वेरी पेनफुल। बट एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझे एक चीज कही थी कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम आपकी जितने भी लव स्टोरीज होती हैं, दे विल बिकम अ मेमोरी टू चेरिश। एंड ही वाज डैम राइट। सो आ गया हूँ मैं आपके सामने टू नरेट दोस डेज अगेन। वो महीना था अप्रैल का। मेरे क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुके थे और मेरे पास करने को कुछ नहीं था, बस वही घर पे बैठना, बोर होना और अपने पुराने स्कूल के दिनों को याद करना। उस टाइम मेरे लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जहाँ मेरे दोस्त ये सोच रहे थे कि उन्हें क्लास 11 में कौन सा स्ट्रीम लेना है, मैंने अपना सब कुछ पहले से सोच के रख लिया था। तो अब इस कारण से मैं उनके साथ मजे भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो तो बिजी थे। अब देखो, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच मैं एकदम थक चुका था कि भाई कुछ करने को मिल नहीं रहा है। मैंने सारे मूवीज देख लिए थे, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन उसी टाइम मेरे फोन की नोटिफिकेशन की घंटी बजती है। सो पता नहीं कैसे इट वाज अ गुड डे फॉर मी। वो नोटिफिकेशन आया था मेरे स्कूल के ग्रुप में। तो एक्चुअली जितने भी बच्चे हमारे क्लास में थे, उन्होंने सोचा क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स तो हो चुके हैं, तो क्यों ना एक आखिरी बार रीयूनियन करवाया जाए। अब ये न्यूज सुनने के बाद मेरी खुशी की कोई लिमिट नहीं रही। मतलब तुम सोचो, एक बंदा जो घर में पक रहा है, उसे बाहर जाने का मौका मिल रहा है, और वो भी इतने लोगों के बीच जहाँ पे वो मजे कर सकता है। सो जैसे उन्होंने पोल डाला, मैंने यस कर दिया कि भाई मैं तो आ रहा हूँ, तुम नहीं भी बुलाओगे तो भी मैं आऊंगा, मुझे आना ही आना है यहाँ पे। तो देखो, फाइनली पोल वोल हुआ और सबका मोस्टली हाँ ही आंसर था, और उन्होंने डिसाइड किया एक रीयूनियन पार्टी ऑर्गेनाइज करने का। वो पार्टी एक फार्म हाउस पे हो रही थी। उन्होंने एयरबीएनबी से कुछ तो बुक किया था। अब जैसे एयरबीएनबी नहीं पता तो मतलब तुम वहाँ पे पैसे देके एक दिन के लिए वो पूरा घर बुक कर सकते हो। सुसी पार्टी वहाँ होने वाली थी और मैं अंदर से पूरा एक्साइटेड था कि भाई मुझे तो जाना ही जाना है। इसलिए मैं एक एक करके अपने दोस्तों को फोन लगाने लगा कि हेलो भाई, तू आ रहा है ना पार्टी में? भाई तेरे को आना ही होगा यार, रियूनियन पार्टी है, यू कांट मिस इट। मतलब ऐसा लग रहा था कि पार्टी मैं ही ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, कि सबको कॉल कर करके मैं बुला रहा हूँ। देखो, कॉल करने का मेरा एक ही मोटिव था कि सब आ जाए और ये कैंसिल ना हो, क्योंकि मेरे लिए लाइफ सेवर था ये। देखो, मैं तो पूरा एक्साइटेड था और मैंने पूरे एक्साइटमेंट पे जाके अपने मम्मी से पैसे मांग लिए कि मम्मी एक रियूनियन पार्टी हो रही है, थोड़े पैसे मिल जाते तो। किस चीज की पार्टी? रियूनियन? अभी तो स्कूल खत्म हुआ, किस बात का रियूनियन? कहीं नहीं जाना तुमको, घर पे ही बैठो और घर पे जो करना है करो, बाहर नहीं जाना। मम्मी यार प्लीज जाने दो यार, ये आखिरी बार रियूनियन हो रहा है, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, तुम घर पे रहो, फालतू में पैसे खर्च हो रहे हैं, क्यों जाना तुम्हें बाहर? अरे यार प्लीज प्लीज जाने दो, प्लीज एक बार, आखिरी बार, इसके बाद कभी नहीं बोलूंगा, प्लीज। हमारा हर बार का यही है, प्लीज 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 यार, प्लीज कर दो यार, जान दो। चलो ठीक है, जाओ। तो देखो, मम्मी से थोड़ी मेहनत करने के बाद मुझे परमिशन मिल गई थी, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद। कितनी बार मैंने प्लीज बोला कमेंट्स में बताना। तो देखो, बात ये थी कि अब मैं जा रहा हूँ पार्टी में, अब मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया के अंदर। बस एक चीज ना हो कि पार्टी कैंसिल ना हो, इसीलिए मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया कि भाई ये पार्टी कैंसिल नहीं होनी चाहिए किसी भी चांस के कारण। बाकी अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो यार वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक से मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ और ऐसे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। ओके, बैक टू द स्टोरी। और फाइनली मेरी मेहनत सफल हुई और वो पार्टी कैंसिल नहीं हुआ और हम लोग सब जाते हैं पार्टी में। देखो, उस दिन तो मैं मस्त एकदम फॉर्मल कपड़े पहन के जा रहा था कि भाई आज तो मजा आएगा, सबसे दोबारा मिलेंगे। और मैं घुसता हूँ उस एयरबीएनबी वाले फार्म हाउस पे। अब देखो, फार्म हाउस के अंदर जाने के बाद मुझे ऐसे अलग अलग चेहरे दिख रहे थे। मुझे लग रहा था भाई ये तो हमारे स्कूल में नहीं था, ये यहाँ क्या कर रहा है, कौन है ये? नहीं मतलब वहाँ हमारे स्कूल से बाहर के स्कूल के ही ज्यादा बच्चे आ गए। पता नहीं, इन्होंने शायद 2-3 स्कूल का एक साथ रियूनियन करवा दिया। अब देखो यार, पैसों के लिए कोई कुछ भी कर सकता है और इन्हें ज्यादा पैसे कमाने थे, इसलिए इन्होंने ये कर दिया जो करना था इन्हें। अब देखो, वहाँ पे मैंने बहुत ढूंढा और फिर जाके मुझे 1-2 पहचान वाले मिले। भाई मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दे दिया, उन्होंने बोला था आऊंगा पार्टी में, लेकिन वो आई नहीं। अब भाई मैं बोर्ड हो रहा हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ, जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं हूँ उनसे बात कर रहा हूँ। और जब मैं ये सब बातें कर रहा था तो उस टाइम उस पार्टी में मुझे दिखती है
एक लड़की, शी वॉज इन अ रेड ड्रेस, उसके काले लंबे बाल थे, छोटी छोटी आंखें थी और उसको देख के मेरे दिल की घंटी बजी। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी दुनिया वहीं पे रुक गई है, मुझे बस वही दिखे जा रही है, वही दिखे जा रही है और आसपास मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। और मैं उसे देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, मुझे अंदर लग रहा है कि भाई मैं घूर तो नहीं रहा हूँ इसको। और फिर अचानक से उसका आई कांटेक्ट मेरे साथ होता है, हमारे बीच बिल्कुल 2 सेकंड का आई कांटेक्ट होता है और उसके बाद मैं अपनी आंखें फेर लेता हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि उसे लगे कि मैं उसे घूर रहा हूँ। और फिर मैं कुछ देर बाद ऐसे अपनी आंखें तिरछी करके देखता हूँ तो फिर से उसके साथ मेरा आई कांटेक्ट हो जाता है और ये बस 1-2 बार नहीं, पूरे 5-6 बार हो गया था और ऐसा लग रहा था वो भी मुझे देख रही है, मैं भी उसे देख रहा हूँ। भाई मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मेरे लिए एवरीथिंग वाज वेरी हैप्पी। उस टाइम हम एक हॉल के अंदर थे वो और पता नहीं कैसे वो धीरे धीरे मेरे तरफ आने लगी। मानो मेरी दिल की धड़कन उसके चाल के साथ बढ़ी जा रही थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा नूर था जनाब कि मेरी सारी शायरी वहीं जाकर रुक सी गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे आके अभी ही बात करने वाली है, लेकिन उसी टाइम स्पीकर पे एक अनाउंसमेंट हो जाती है। तो अनाउंसमेंट ये था कि वहाँ पे अब गेम स्टार्ट होगी। सो सी, इस गेम के लिए उन्होंने हम सबको एक सर्कल में बैठाया। तो गेम ये था कि आपके बगल में जो बैठा है वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा चुपके से और आपको वो आंसर सबको सुनाना है और ये क्वेश्चनिंग और आंसरिंग पूरे सर्कल में जाएगा। सबको आंसर्स तो पता होंगे लेकिन क्वेश्चन नहीं। फिर जिनके जिनके आंसर्स आए उन्हें एक टॉस करना होगा। अगर टॉस जीते तो उन्हें क्वेश्चन पता चलेगा, अगर नहीं जीते तो उन्हें नहीं पता चलेगा। सो सी, पहले तो ये वाला सारा क्वेश्चनिंग का राउंड गया और मुझसे भी किसी ने कुछ तो क्वेश्चन वाहियात सा पूछा था और मैंने उसका आंसर दे दिया। अब देखो ये चीज पूरे सर्कल में गया और उस लड़की पे वो क्वेश्चन आया और भाई उस लड़की से पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछा गया। उसने मेरा नाम ले दिया। उसे मेरा नाम तो पता नहीं था, उसने मेरे तरफ इशारा किया और बोल दिया कि ये लगता है। अब देखो उस टाइम मैं हवा में उड़ रहा था, लेकिन उसके इस आंसर के बाद मैं पता नहीं कहाँ ही चला गया। मतलब मुझे लग रहा था कि ओह, अगर मैं इसे देख रहा हूँ तो शायद ये भी मुझे देख रही है एंड आई थिंक इट कैन बी फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड्स। भाई मैं अंदर से बिल्कुल पूरा खुश हो गया था। मतलब मुझे लग रहा था कि ये पूरी कायनात मुझे उससे मिलाना चाहती है। अब देखो उसके बाद ये पूरा गेम खत्म हुआ, टॉस की बारी आई। अब मुझसे पूछा गया कि हेड्स या टेल्स, मैंने हेड्स बोल दिया। टॉस हुआ और पता नहीं मेरी गंदी किस्मत मुझे हर ऐसे ही मोमेंट में क्यों धोखा दे देती है। उस टाइम में टॉस हार गया। मतलब इतना सब कुछ हुआ, मेरे ऊपर आंसर आया लेकिन मुझे क्वेश्चन ही नहीं पता कि उसने क्यों नाम ले लिया मेरा। अब देखो यार वो बताने तो वाले नहीं थे क्वेश्चन और वो भी नहीं बताएगी। अब मैं ऐसे सस्पेंस पे कि क्या क्या, मैं सोच रहा हूँ कुछ तो अच्छा ही बोला होगा, लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि कुछ गंदा पूछ लिया होगा तो कि कौन तुम्हें लगता है कि सबको यहाँ पे स्टॉक कर रहा है। मतलब मेरे दिमाग में बहुत चीजें ऐसे एक बार में चल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने बोला ओके हर्ष, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। होता है, काफी बार होता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब देखो उसके बाद और भी कुछ गेम्स हुए, उसके अंदर चिट्स आ रहे थे, उसमें से निकालना था, डेयर था, ये सब हुआ और द गेम्स वर गोइंग टू एंड और उसके बाद डांस होने वाला था। अब देखो गेम्स यहाँ पे एंड हो चुके थे उस टाइम तक, अब थी डांस की बारी। अब उन्होंने बोला कि हम करवाएंगे कपल डांस। अब वो रैंडम ऐसे कपल्स के नेम्स निकालेंगे, एक तरफ लड़का का बाउल था, लड़की का, जो दो आए उन दोनों को डांस करना था। अब ऐसे ऐसे सब निकालना स्टार्ट कर रहे हैं, पेयर्स बनते जा रहे हैं। अब मैं ऐसे फिंगर क्रॉस करके रखा हूं कि प्लीज 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 उसका आ जाए, उसका आ जाए, उसका आ जाए, और ऐसा चलता है चलता है चलता है और पता नहीं कैसे मेरा और उसका नाम साथ में आ गया। वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है और ये सेम चीज हो रहा था मेरे साथ उस टाइम। मतलब एवरीथिंग वाज हर फॉर मी। मैं हर बार उसके सामने आ रहा था, एवरी आंसर वाज मी, एवरीथिंग वाज मी। अब देखो डांस की मूवमेंट आई, सारे कपल्स एक साथ डांस करना स्टार्ट करते हैं। आई वाज डांसिंग, ऐसे डांस करते गए, गाना बज रहा है। मुझे तो ये लगने लगा था कि भाई ये रियलिटी है कि मैं सोया हुआ हूँ। मेरी दिल की धड़कन ऐसे बढ़े जा रही है, डांस कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ओ अब मेरी नींद खुलेगी, अब मेरी नींद खुलेगी, सुबह हो जाएगा, 5:59 है, 6 AM होने वाला है।
और ये चीज काफी देर तक चली। फिर एट लास्ट पार्टी का मूड चेंज होता है और वहाँ पे डीजे पे नाचने वाले गाने बजने लगते हैं, मतलब तुम समझ रहे हो ना, पार्टी सॉन्ग। और उसके बाद सब मिलके एक साथ डांस करने लगते हैं और वो लड़की धीरे धीरे करके साइड में चली जाती है। अब देखो वो साइड में चली गई, मैं भी दूसरे साइड में ऐसे था क्योंकि भाई डांस तो हो गया मेरा। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई अब मैं जाऊँ किसी थोड़ी बातें कर लूँ मेरे पास, लेकिन उस टाइम बहुत ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि भाई क्या सोचेगी मेरे बारे में। मुझे ऐसा लग रहा था कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। इट वॉज वेरी कंफ्यूजिंग। अब देखो अगर आपके साथ भी ये सेम चीज होती है ना कि आपको बात करना है लेकिन आप ऐसे सोच रहे हो करूं नहीं करूं, तो अपने दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल और चले जाओ, क्योंकि बाद में रिग्रेट करने से अच्छा एक बार कर ही लो बात। और मैं भी चला जाता हूँ, मैं उसके पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ हेलो, वो भी बोलती है हाय। उस टाइम मतलब थोड़ा सा ऐसा ऑकवर्ड हो गया था क्योंकि मैं अचानक से चला गया। तो मैंने पूछा कि आप किस स्कूल से हो, कि यहाँ आप किसके साथ आए हो, ये वो। उसने भी पूछा, हमने भी बात की, ये स्मॉल टॉक्स हुई, बस छोटी छोटी ऐसी बातें हुई, एक दूसरे के बारे में थोड़ा इन्फो लिया। अब देखो इट वॉज द मोमेंट, नाउ और नेवर। मैंने इंस्टाग्राम आईडी मान लिया। ये बोलते ही मैं अपने आप को ऐसे अंदर ही अंदर कोस रहा हूँ कि ओ शिट, अगर इसने रिजेक्ट कर दिया, इसने बोल दिया छी, या फिर यार मेरी इज्जत का तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं सोच रहा हूँ। और उतने में उसने बोला ओके गिव यू फोन। तो मैंने उसे फोन दिया, इंस्टा खोल के उसने अपना आईडी डाला, आई सेंड द फॉलो। फिर वो बोलती है इट्स गेटिंग लेट सो आई एम लीविंग, और फिर वो वहां से चली गई। और उसके जाते ही वहां पे गाने तो चल ही रहे थे, सब नाच रहे थे, मैं जाके फिर से नाचने लगा। इस बार तो मैं दिल खोल के नाच रहा था कि ये इंस्टा आईडी मिल गई। मुझे लग रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे गंदी डिसीजन ली है इस पार्टी में आके, क्योंकि मेरे एक भी दोस्त यहाँ पे नहीं आया, सबने डिच कर दिया मुझे। लेकिन यार इट इज वन ऑफ द बेस्ट पार्टी आई हैव एवर वेंट टू। और मैं वहाँ पे डांस किए जा रहा हूँ और फिर मुझे थोड़ा देर बाद रियलाइज होता है कि ओके लेट हो रहा है, घर जाना चाहिए, नहीं तो मम्मी मेरे को घर में घुसने नहीं देगी। इसलिए मैं वहां से निकलता हूँ और घर जाता हूँ। अब देखो रास्ते में था, मैं इंस्टा खोल के ऐसे वेट कर रहा था कि ओके अब एक्सेप्ट करेगी फॉलो रिक्वेस्ट, अब करेगी। ऐसे रिफ्रेश कर रहा हूँ कर ले नहीं करती है। फिर मैं घर जाता हूँ और मैं भाई उसी के बारे में सोच रहा हूँ। भाई मेरे दिमाग के अंदर क्या क्या सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं कि भाई क्या सही में मैं स्टॉक कर रहा था इसलिए फॉलो बैक नहीं कर रही है, ये मुझे नहीं मांगनी चाहिए थी क्या इंस्टा आईडी। लेकिन फिर मुझे लग रहा था कि भाई यार उसने अच्छे से बात किया था, अगर कुछ और रहता तो अच्छे से बात नहीं करती। अब उसके बारे में ही मैं सोचे जा रहा हूँ। मतलब इतने दिनों तक बोर्ड एग्जाम्स के बाद मेरे पास करने को कुछ नहीं था, अब मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई क्यों नहीं कर रही है अभी तक एक्सेप्ट, घर पहुंची होगी नहीं पहुंची होगी, मतलब यार सो मच थिंग। उसके बाद वो एकदम मेरे दिमाग पे चढ़ चुकी थी, मैं उसके बारे में सोचे जा रहा हूँ। और आपके साथ भी ये होता होगा। भाई यार मेरी बात मानो, मत चढ़ने दो सर पे। मतलब मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मैं बस इंस्टा ही रिफ्रेश कर रहा हूँ आधे घंटे से, और ऐसा काफी टाइम तक चलता है और रात हो जाती है। रात में मुझे नींद भी नहीं आ रही है कि भाई यार क्यों नहीं कर रही है एक्सेप्ट, मुझे बातें करनी है, ये करनी है। और उसके बाद फिर ऐसे करके मुझे नींद आ जाती है। फिर एक दिन बीतता है, फिर से एक्सेप्ट नहीं किया। अब मैं सोच रहा हूँ ओ शिट, लगता है मैंने ही कुछ गलत कर दिया यार, इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रही। क्या यार मैं इतना कैसे कर सकता हूँ, मेरी गलती है। और जब मैं ये सब सोच ही रहा होता हूँ उसी टाइम मुझे आता है एक और नोटिफिकेशन। मतलब यार नोटिफिकेशन उस टाइम मेरे को बहुत खुशी लाती थी, और नोटिफिकेशन ये था कि योर फॉलो रिक्वेस्ट हैज बीन एक्सेप्टेड, और उसने उधर से फॉलो बैक कर दिया। अब देखो फॉलो तो कर लिया उसने भी, अब डीएम्स आर ओपन। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इससे बातें कैसे करूँ यार, कुछ तो टॉपिक होना चाहिए। और फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, किसने मुझे अपने स्कूल के बारे में बताया था। मैं बोलता हूँ कि इस स्कूल में मेरा एक दोस्त भी पढ़ता है, क्या जानती है उसको। मतलब फिर मैंने ऐसे इस एंगल से वहां से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की ट्राई की। मैंने मैसेज डाला, 2-3 घंटे बाद रिप्लाई भी आ जाता है। इस टाइम मैं और खुश, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्ड हो जाए भाई, मैसेजेस बिल्ड हो जाए। बिल्ड हो नहीं रहे थे क्योंकि भाई बहुत लेट रिप्लाईज आ रहे थे। देखो उस टाइम मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जब भी वो नोटिफिकेशन आ रहा था। मतलब नोटिफिकेशन हैज बिकम अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी। अब देखो वो उस टाइम तक मेरे सर में इतना ज़्यादा चढ़ चुकी थी कि हर टाइम मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, मुझे उसकी यादें आ रही है, वो रेड ड्रेस में उसकी छोटी आंखें। भाई यार मतलब ऐसा लग रहा था कि वही है सब कुछ मेरे लिए, जिंदगी में बन चुकी है। देखो फिर 1-2 हफ्ते से बीत चुके थे और हमारी अच्छी खासी ऐसे बातचीत होनी स्टार्ट हो गई थी। हम रील्स भेज रहे थे, बातचीत कर रहे थे, ऐसा मतलब
हो रही थी, सही चल रही थी, लेकिन तब तक वो मेरे सर पे बहुत ज़्यादा पीक पे आ चुकी थी। लाइक मैं हमेशा ये सोचता था कि किस नए टॉपिक पे उससे बात कर सकूं। हर टाइम मेरे दिमाग में वही चलते रहता था। मतलब मैं उससे उसके माइक्रोवेव का ब्रांड भी पूछ सकता था, उस टाइप तक मेरा दिमाग जा चुका था। अब देखो कॉन्वर्स चल रही थी और आई वॉज थिंकिंग कि इसे मैं बता देता हूँ कि पार्टी में मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और मे बी बिल्ड अ रिलेशन। बट यार उतना ज़्यादा ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था यार अभी तो बातें स्टार्ट हुई है, मैं जल्दी तो नहीं कर रहा। और इसी गिल्ट के साथ काफ़ी दिन तक हमारी ऐसे बातचीत चलती गई। मैंने ट्राई करने की कोशिश की पर मेरे अंदर से वो आ ही नहीं रहा था कि मैं भाई पूछ लूँ, इससे बातें कर लूँ 2 मिनट। और ऐसे ऐसे करते करते 1 महीना बीत चुका था। उसके बाद स्कूल्स वगैरह हमें ज्वाइन करनी थी 11th के लिए, तो मैंने अप्लाई करना भी इधर स्टार्ट कर दिया था। मैंने उससे भी पूछा, वो कोई ऑडी स्ट्रीम की थी और मैं दूसरे स्ट्रीम का। अब देखो मेरे अंदर सब्र रहा नहीं और एक दिन मैं उसे मैसेज करता हूँ कि पार्टी में मैंने तुम्हें देखा था, तुम्हें देख के मुझे अच्छा लगा था एंड आई थिंक आई रियली लव यू। अब देखो मैसेज गया, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, सेंड पे ही अटका है। सीन नहीं, सीन नहीं, सीन नहीं, 2 घंटा, 3 घंटा और फिर सीन के बाद कोई रिप्लाई नहीं आता। अटमोस्ट साइलेंस। भाई मेरी जिंदगी उस टाइम फिर से थम चुकी थी। जहां एक बार एवरीथिंग वाज शी, नाउ इज आल्सो शी, बट सिनेरियोस पूरे डिफरेंट हो चुके थे। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या हुआ इसको, क्या बोलेगी। पैनिक हो रहा था मैं। अब उस टाइम तक कुछ रिप्लाई नहीं आया और फिर कुछ देर बाद ऐसे टाइपिंग आने लगा। वो टाइप कर रही थी, मेरी दिल की धड़कन बढ़े जा रही थी। इजहार करके बैठा था, जवाब का इंतजार था। दिल की धड़कन बढ़ रही थी जैसे कोई त्योहार था। हर नोटिफिकेशन पर नजर टिक जाती थी। उसकी एक हाथ से मेरी पूरी दुनिया बस जाती थी, बस जाती थी। अब देखो उसकी ओर से मुझे एक पैराग्राफ आया। उस पैराग्राफ में वो बस ये बता रही थी कि वो क्यों नहीं प्यार कर सकती मुझसे। ऐसा लग रहा था शी वॉज कन्विंसिंग मी कि व्हाई शुड आई नॉट लव हर। अब देखो जो होना था वो हो गया, उसने मना कर दिया और फिर से वही हुआ जो हर बार होता है। हर बेचारा फ्रेंड जोन का मारा, फ्रेंड जोन का मारा। गाइज मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था ना, फेब का महीना ही ऐसा है जिसमें कुछ लोग जीत जाते हैं और कुछ लोग हार जाते हैं। जरूरी ये है कि आप अपने हार को दिल पे मत लगने दो, किसी को अपने सर पे इतना मत चढ़ने दो कि आपके लिए बहुत ज्यादा ऐसा मुश्किल हो जाए। और हमेशा याद रखना, आफ्टर अ सर्टेन टाइम आपके जितने भी लव स्टोरीज होते हैं ना, दे विल बिकम द मेमोरी टू चेरिश। एंड यस, इट्स डैम राइट। बाकी वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको इतना क्लियर कर देता हूँ कि ये बिल्कुल भी मेरी स्टोरी नहीं थी। ये मेरी एक सब्सक्राइबर की स्टोरी थी जिसको मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नरेट कर दिया। बाकी जाओ वैलेंटाइंस बनाओ और मौज काटो। बाय बाय।